शो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही होगी। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे चलता हूँ अपने मॉक सीरीज़ पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेमो मॉक सीरीज़ प्रेजेंट टाइम पे चला रहा हूँ, जिसमें ये मेरा आज का फोर्थ मॉक है। मेरा फोर्थ मॉक कौन सा है? तो ये मेरा फोर्थ मॉक मैथ्स का है। इससे पहले मैंने कौन कौन से मॉक सॉल्व किए हैं, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको जो नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। तो डेमो मॉक में मैंने अभी फर्स्टली में पहले इंग्लिश का मैंने किया था, देन उसके बाद मैंने जीके एंड जीएस का किया, उसके बाद मैंने रीजनिंग का किया, और अब ये मैं मैथ्स का कर रहा हूँ, और उसके बाद में कंटिन्यू जो मेरे आगे के हैं वो मैं करता जाऊंगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे चलता हूँ। टॉपिक मेरा ये है कि आज मैं जो ये डेमो मॉक कराऊंगा, तो ये डेमो मॉक एसएससी सीजीएल का मैथ्स का रहेगा, और वो 11 सितंबर 2024 का सेकेंड शिफ्ट का ये पीवाईक्यू बेस्ड रहेगा। उस समय वेंडर का ये नहीं था, बट इंटरफेस जो क्वेश्चंस का है वो वेंडर के हिसाब से, जो प्रेजेंट टाइम पे वेंडर है एडीक्विटी करके, इस वेंडर के टाइप के जो भी इंटरफेस है उस टाइप का मैं इंटरफेस पे ये क्वेश्चन लाइव कराऊंगा। वो भी कैसे? स्ट्रीमिंग के साथ। लाइव स्ट्रीमिंग मतलब लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे क्या इस पे क्वेश्चन पे वर्क करना है। तो और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे स्पीड अपनी मेंटेन करके चलना होगा। वो क्यों करके चलना होगा? क्योंकि ये लाइव चल रहा है, और प्लस मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना है, देन उसका एक्सप्लेन भी करना है और बोलना भी। तो ये चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, उन्हें मैनेज करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए मैं सीधे चलता हूँ अपने टेस्ट सीरीज पे। तो आज का टेस्ट मेरा ये रहा, एसएससी सीजीएल का। तो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ। गैस, हाँ, सेकंड शिफ्ट यही है। तो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ मेरा कैसा क्या इसमें अप्रोच आती है। टाटा स्लो यहाँ पे ज़्यादा है, कोई नहीं, ट्राई करते हैं कैसा क्या। देखिए इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मैथ में भाई देखिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है स्किप। अगर आपको स्किपिंग पावर आ गई तो आप समझ लीजिए मैथ में आपको बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। वो स्किपिंग पावर कैसे आएगी? तो मैं देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के लिए मैं हिंदी में ज़्यादा सुटेबल रहता हूँ, तो मैं हिंदी को चूज करूंगा। डिक्लेरेशन में किए दे रहा हूँ, आई एम रेडी टू बिगिन किए दे रहा हूँ। स्किपिंग पावर देखिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। देखिए पहला ही कुछ मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 20 मिनट का 19 मिनट का टाइमिंग मेरे पास। स्किपिंग पावर में क्या होता है? देखिए यदि क्वेश्चन दिखे आपको बड़ा और आपने उसे पढ़ा, तो आपका सपना रह जाएगा धरा का धरा। ये चीज आपको बिल्कुल माइंड कर लेना है कि देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इसमें भाई क्वेश्चन ये दिखा रहा है कि MNQR का क्षेत्रफल निकाला। तो ये क्वेश्चन भाई अभी मुझे स्किप ही करना पड़े, प्रेजेंट टाइम में मैं इसमें नहीं हुए, छोटे छोटे क्वेश्चन में जाऊँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए है, ये काय का सक्सेसिव आ गया। एक कर्मचारी के पहले वेतन 25% में वृद्धि और 12% का घटा। तो देखिए 25% की पहले वृद्धि होती है, प्लस का हो गया, और प्लस का माइनस की क्या है, 12% की क्या है, घाटा हो रहा है। तो माइनस प्लस माइनस माइनस इसका फार्मूला होता है, आप भी जानते होंगे। और डिवाइड 100 कर दीजिए, बस यही आपको करना है। तो 12 25 ये हो गया 13, और ये हो गया हमारा प्लस का, और देन 12 5 60 का जीरो से लगा 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 ये हो गया। ये जीरो जो 10 में से, तो 10% ये हमारा इंक्रीजमेंट आया, 10% वृद्धि, जहाँ पे ऑप्शन में ये दिख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन को टिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस को करने में ये प्रॉफिट रहता है कि आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नहीं तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आमतौर पर 6 घंटा में बढ़ता है, और इसमें ये करता है। तो देखिए रिसाव के कारण ये वही टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में क्या, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ये होता है, जैसे मान लीजिए ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर रहा है, और ए माइनस बी क्या कह रहा है, 2 घंटे अतिरिक्त ले रहा है। तो 2 घंटे 6 था, 2 हो गया 8 हो गया। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 8 छंग 48, 48 हो गया ना, 48 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 6 था, ये 8 था, तो यहाँ पे बी जो है हिसाब खाली होने के कारण कितना समय, खाली होने के समय कितना समय लेगी। तो यहाँ बी है, बी यहाँ पे 6 था, 8 तो कितना, 2 ज्यादा है। तो 2 यहाँ पे इसको हम 2 से भाग कर देंगे। जब 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 24। 24 घंटे में ये कितना समय लेगा खाली करने में, कितना, तो 24 घंटे रिसाव। 24 घंटे ऑप्शन भी है, इसको हम लोग टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए क्लिक करते हैं, वो भी एलसीएम पे, टाइम एंड वर्क, और ये जितना भी क्वेश्चंस वाले हैं ये सब एलसीएम पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, ये तो आपको ही पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको पहले मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे। हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन में देखिए क्या, जब भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 बने, तो कुछ वो होता है टेन अल्फा बराबर जो होता है कॉट बीटा करके होता है,
साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा करके होता है, और सेक अल्फा बराबर बोलते थे कॉसेक बीटा करके ये होता है। तो ये आइडेंटिटी होती है, इसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 96 और 34 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और कॉस में उल्टा होके ये कट के हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और सेम इसमें भी 59 और 31 60 हो गया, 6 3 9 90 इधर बनना। तो इसमें तो एक एक कट के ये 0 हो जाएगा। ये हमारा 0 ऑप्शन में जहाँ पे हो उसे टिक करो और नेक्स्ट करो। ऐसे ऐसे देखिए क्वेश्चन आते हैं जो बहुत, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व जल्दी नहीं कर पाएंगे। और भाई इफ क्वेश्चन कम फ्रॉम DI जस्ट से टाटा गुड बाय। जब भी क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे और आपको DI से दिखे, आपको तुरंत स्किप करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको स्विच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा है, बेबी बाई DI का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, चलो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ बाद में। 7% की, हाँ ये दिखा रहा है, ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया। 7% के साधारण ब्याज की दर पे 8400 इतना होने में कितना, तो 11,928 में से कितना गया, तो 84। इसको माइनस करेंगे तो 8 2 5 4 9, और यहाँ पे 8 8 9 10 11, 8 3 11, 8 2 10 11, तो 3528। ये हमारा बचा कितना, 3528। ये हमारा क्या SI निकल के आया। तो 3528 इज इक्वल टू मूलधन कितना था, 8400, और 7% की यहाँ पे कितने समय लगा, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कटेगा, और 3528 में डिवाइडेशन में 7 × 84, 7 5 35 और 0 बढ़ाया, 7 चक्कू 28, 84 को 8 चक्कू 32 नहीं जाएगा, 2 540 को 504 को काटना है कहाँ से, 84 से 84 से, तो 8 पंचे 5 से ऊपर है, 8 छंग 48, 6 4 24, तो 6 से जाएगा। देखिए 8 पंचे 40 हो गया, और 40 8 चक्कू 32 2 नहीं जाएगा, देखिए यूनिटी से 8 चक्कू 32 2 नहीं जाएगा, 8 पंचे 40 नहीं जाएगा, 8 दूनी 4 दूनी 8 भी नहीं जाएगा, 8 छंग 4 छंग 24, 6 से 84 छंगा 84 छंगा 84 इंटू 6, 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगा 2, 8 चक्कू 32, 8 छंग 48 49 50। ये देखिए 6 से गया तो यहाँ पे हमारा 6 निकल के आया, तो 6 पे हम लोग टिक करेंगे अपना ऑप्शन, और नेक्स्ट करेंगे आगे। भाई 14 मिनट बचा है, अभी हमने 4 क्वेश्चन किए। बहुत ज़्यादा इसमें स्पीड का भाई मुझे कुछ इशू आएगा, क्योंकि मैं बोल बोल के भी कुछ करा। उस वर्ग का एरिया गैप कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण, देखिए इस एरिया में इसका सीधा होता है कि विकर्ण जब दिया है तो इसका हाफ कर देंगे, ये हमारा सीधे एरिया निकल आता है। ये कुछ आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। वो भी कहा के लिए वर्ग के लिए, स्क्वायर में ये ज़्यादातर होता है। अगर उसका एरिया डायरेक्ट पूछा गया तो अगर विकर्ण दिया है तो D स्क्वायर करके इसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए ट्राई करते हैं। 48 इंटू मीटर में, तो मीटर में ये देख लेना है आपको, हाफ कर स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या इसका करते हैं स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 28 64 का 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 चक्कू 32 दूना 64, 64 और 6 64 और 6 70 का 7 हासिल 0 हासिल लगा 7, 4 चक्कू 16 और 16 और 7 6 7 13 23 23 हुआ ना, 23 2 डिवाइड करते, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 11 दूनी 22, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 11 52 कहीं करके कुछ आ रहा है, 11 52, यही ऑप्शन, बस इसी टिक करो, यही होता। पॉइंट था 2 पॉइंट से, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे लगा दो 11.5, यही बस टिक करिए। ऐसे देखिए क्वेश्चन से क्लिक करते हैं, इन पे आपको ऐसे वर्क करना है। इसको मैं मिटाल के मैं चल रहा हूँ आगे, देखता हूँ क्या होता है। वह निम्नलिखित संख्या ज्ञात की 2 और 5 से 2 और 5 से वो डिवाइड होती है जिसके लास्ट में या तो 0 या 5 हो। 2 क्या होता है, इवन नंबर हमेशा जो होता है, और या 0 है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 0 5 देखिए, 2 इसमें है तो 5 से नहीं जाएगा, 5 से तो ये जा सकता है, इसको रखते हैं, 4 नहीं जा सकता, तो 2 ये हमारे यहाँ पे बचे। अब 2 बचे तो 2 में हमें ट्राई करता हूँ पहली वाली को डिवाइड कर, 2 से देखिए ये कट रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा, तो बल्कि दोनों से, तो पहला लगाइए, पहला ऑप्शन मेरा सही है, जिसको मैंने टिक किया, और इसको सेव इंडेक्स करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब पूछ रहा है मध्यानुपाती और एक सम संख्या से विभाजित, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से बात के भागफल ज्ञात कीजिए। तो 7 5 35 से 36 डिवाइड 5 इंटू 245 अंडर रूट के अंदर, ये होता है मध्यानुपाती का फॉर्मूला। तो 5 से जाएगा, 5 चक्कू 20 और 5 9 45 39 49 आएगा, ठीक। तो 36 का 6 और 7 ये, और 2 भाग से भाग करना, तो 2 3 6, 3 कटा 3 7 21, जहाँ पे टिक करो बस, 21 जहाँ पे दिखे ये ऑप्शन में 21 हमारा है, यहाँ पे टिक करते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे से पढ़ा है तो।
अब ये भाई DI तो मुझे छूना ही नहीं, पहली बात तो ये। हाँ ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया। तो कितना है 1020 को ऐसे ही रखो, इसको अभी कुछ नहीं छूना। तो 4/3 ऑफ 26 और 6 26 और 4 30 इकट्ठा, तो ये आ गया 40 माइनस इधर इतना 40 रह गया ना, ये सब 40 हो गया। अब 11 या 33 34 35, 11 या 33 34 35 डिवाइड बाई 3 कटेगा नहीं, तो 4 या 12 120 माइनस का 35 डिवाइड 3 रखो, तो 5 से 5 इधर हो गया इतना, तो इसमें बचा कितना हमारे पास यहाँ बचा 11, 11 में से 8 3 11 8 2 10 11 85 3 दूनी 6, ये कटेगा नहीं। तो 1020 को 85 से भाग करना एंड 3 से मल्टीप्लाई करना, बस ये लास्ट में हमारे पास निकल के आया। भाई 11 मिनट बचे हैं और क्वेश्चन मैंने अभी साथ ही को सॉल्व किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पे, तो ये जाएगा हमारा कितना 17 25 85, 5 एकम 5 5 7 35 5 दूनी 10 और 5 चक्को 20, 17 एकम 17 17 दूनी 34 12 है, और 12 या 36 ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ 36 है, अगर दिख रहा तो उसे टिक करो भाई, 36 है यहाँ पे, इसको मैंने टिक किया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस टाइप के देखिए क्वेश्चंस आपको क्लिक करते हैं माइंडसेट में, आपको बस खाली करना है क्या, उनको सॉल्व करने की अप्रोच आपको देखनी। अब देख रहा है दो समरूप त्रिभुज, भाई चलिए ये भी हो गया कि क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो भुजा भाई सबसे आसान क्वेश्चन, S1 S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया इंटू एरिया 2a। ये क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला बेस पे बहुत अच्छा सेट आया इधर, और हमको भुजाओं का बताना है, तो भाई देखिए ऊपर एरिया 25 हो गया और नीचे यहाँ पे एरिया का मान आपको सही से रखना है, S1 S2 पूछ रहा है तो 25 ये अंडर रूट आएगा तो 5 हो गया, तो ये 12 का होता है, तो 5:12 जहाँ पे अभी हो फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे देखिए क्वेश्चंस आपको क्लिक करते हैं, आपको टिक करना है, देन आपको नेक्स्ट आगे बढ़ जाना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लिक होते हैं। मैं 7 नेक्स्ट करता हूँ। अब ये भाई DI तो भी मुझे पहले राउंड में छूना ही नहीं है। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, 50 और 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत कीजिए। ये भाई क्वेश्चन काफी बड़ा नहीं कह सकते हैं, बट है क्वेश्चन तो बढ़िया। देखिए इसके लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या, कुछ में क्वेश्चंस के वो बता दे रहा हूँ, कुछ इसको मैं समझ लीजिए बड़ा भाई करके मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। 44 और 22 32 और 23 और 21, ये एक कोड याद रखिए, 44 22 32 23 21, ये आपको कोड याद रखना है। इस कोड में क्या होता है, 1 से 10 के बीच में जितने भी ये हैं, और 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 20 से 30 के, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 60 से 70, 70 से 80 के बीच में कितने कितने अभाज्य संख्या आती है। तो हम लोगों को भाई 56, 50 से ऊपर, 50 से ऊपर यहाँ पे कितना था, 4 है, नहीं ये 2 आ रहा है, गलत यहाँ पे लाइन खींच गई, हाँ तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमको 2 संख्या यहाँ से मिलेंगी, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, और वो कहाँ तक 70। तो देखिए 56 में क्या बोलते 50 है, तो यहाँ पे कौन कौन सी हमारी भाग जाएंगे, तो 53 आएगी एक इसमें, देन उसके बाद 59, 2 इधर मिल गई, और उधर पे 60 की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग को एक 61 मिल गई, और देन उसके बाद मुझे मिल गई 67, और उधर 70 की तरफ बढ़ेंगे तो एक 71 71 हो गई, और एक हो गई 73 एंड 79। 79 हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 76 तक बात करा, तो यहाँ तक हम लोग को नहीं जाना है, और सबको यहाँ पे इरेज कर देना है भाई आराम से, इसको इरेज नहीं किया, अब इसको ऐड करना है। यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 4, 4 और 7 4 11, 11 1 12, 12 और 9 21, 21 और 3 21 3 24, 24 का 4 हंसी लगा 2, 7 7 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 और 5 6 5 11 31, 31 और 5 36, 36 37 38, ये आ गया 38 4, इसको 6 से गए तो 6 6 36 37 38, 2 बचा, 6 4 24, 6 दूनी 12 6 18 6 4 24, 24 64 जहाँ पे हो टिक कर दिया, देखिए ऑप्शन। ऐसे ऐसे देखिए क्वेश्चन क्लिक करते हैं, ये आपको कुछ चीजें मैथ्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जो आपको देखना है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, क्या है, हाँ ये देखिए ट्रायंगल का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में ABC बराबर इतना है, साइन A बराबर इतना है, तो C का मान देखिए, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में 90 डिग्री दे रखा है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया, ये आप देखिए यहाँ पे खुद क्वेश्चन बोल रहा है, और यहाँ पे साइन A आपको निकालना है, साइन A में कितना है 1/2, साइन A 1/2 कितने का मान होता है, देखिए जब तक आपको टेबल नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो देखिए 1/2
साइन 60 का रूट 3 होता तो ये 30 का, तो ए बराबर कितना आ गया मेरा 30। साइन 60 का रूट 3/2 होता तो ये 30 का हो गया। ए पता, बी पता, सी हमको पता है कि टोटल 180 होता है। 9 3 12 120 घटा दो, कितना बचा 60 हमारा बचा। 60 को हम लोग जो है सी की जगह पे रख के जो भी पूछता निकाल देंगे। अब कॉस सी, कॉस 60 का मान कितना होता है, देखिए साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है, तो कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2, क्योंकि उल्टा यहाँ पे सीरीज चलती है। हाँ, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। देखिए 6 9 6 15 3 180 ये हो गया सही। तो यहाँ पे कितना 1/2 जहाँ पे भी हो टिक करो भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए क्लिक होते हैं। अगर ये आपको डायरेक्ट क्लिक हो रहे हैं तो टाइम भाई बहुत स्लो है भाई, मेरा टाइमिंग बहुत हो गई है और मैंने अभी क्वेश्चन 10 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ। कोई नहीं, मैं डेमो सीरीज बता रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या आपको अप्रोच लगानी। फार्मूला, ये क्वेश्चन मत उनको बोला करो, इनको फार्मूला बोला करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ये दिया, तो 4.2 माइनस 1.2 इसको कर देंगे क्योंकि पहले ऑप्शन, बाकी तो उधर कट जाएगा, सीधे जा रहा है। तो यहाँ से माइनस करो, 0 हुआ और यहाँ से 2 से जो 4 बसे गए, 3 जहाँ पे हो टिक कर दो आप। पॉइंट के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं, तो जहाँ पे 3 हो वहाँ पे टिक कर दो। ये होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं। और इसको इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। 7 नेक्स्ट करता हूँ। और ये भाई समीकरण वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, 5 मिनट है, स्किप कब तक करूंगा तो करता हूँ। इसकी देखिए ट्रिक होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें अनंत होल हो गया अगर ये तीनों बराबर होते हैं। और अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसमें क्या है, नो सॉल्यूशंस होते हैं। और थर्ड क्या होता है, अगर कोई भी इक्वल ना हो तो उसके 1 सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये होता है, तो उसमें ट्राई करते हैं। देखिए मान रख रख के इसमें देखना पड़ेगा भाई। पहले 0.4 और इधर का 0.3, ये कटेगा तो यहाँ कितना 4/3 निकल के आया। बराबर में देखते हैं 0.616 और 0.12, ये कटेगा 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, ये दो मैच कर गए। अब लास्ट वाला देखता हूँ मैं क्या बोल रहा है। तो लास्ट वाले के लिए क्या है 17, 17 दूनी 14, ये नहीं मैच कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया A1 A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशंस हो गए, कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशंस में क्या कोई हल नहीं। यहाँ पे देखिए निकाय के अनंत हल होंगे, वो निकाय की कोई हल नहीं। इसे हम लोग टिक करेंगे। 7 नेक्स्ट करो। ये देखिए क्वेश्चन जब दिखे बड़ा, आपने उसे पढ़ा तो सपना रह जाएगा तरह का। इसे नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे सीधे मान की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को तो हल करना बनता ही बनता है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है। तो इसमें करना क्या है आपको, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में आपको साइन इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो हम लोग करेंगे कितना हो गया 60 माइनस का 30, तो हो गया साइन 30। साइन 30 का मान कितना 1/2, 1/2 यहाँ पे रखो, बाकी हटाओ। 1/2 यहाँ पे आपको लास्ट में इधर रखना है भाग में, और यहाँ पे रखो 4/3 साइन 30 tan 60 का मान होता है √3, तो ये हो गया 3 प्लस 3 रखा हमने इंटू कॉस कितना है भाई 60, √3/2 होता है इसका। तो यहाँ पे अंडर तो हट जाएगा भाई, अंडर हट जाएगा, तो 3/2 हो गया। यहाँ पे माइनस का ऐसा रखेंगे 2 सेक 30, 2/2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 रखा, 2 4 और ये 3। और भाग किससे करना था, अभी निकला था 1/, क्या निकला था 1/2। सॉल्व करो, 3 से 3 4 बचा, 3 3 9/4 माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 3 और डिवाइड में 1/2 रखो। 4 चक्कू 16 में से 9 6 4 चक्कू 16 और 9 9 6 15 25, ये हो गया यहाँ पे 25/4। अब यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे आया कितना 25/4 माइनस का 8/3 और डिवाइडेशन में उसको ऐसे रहने दो। 25 तिया 75, 8 चक्कू 32, 4 तिया 12 और यहाँ से जाएगा तो बचेगा कितना 3, यहाँ हुआ 43 भाग 3 43, ये हुआ 12 और डिवाइड में 1/2 था, तो यहाँ पे 6, 3 से कहेगा नहीं कटेगा 6, तो ऑप्शन में नहीं आ रहा, कहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया। चलो इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ मान में मेरी गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ये है, बी सी बराबर इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एबीसी में
इस टाइप के क्वेश्चंस पे देखिए क्या करना रहता है आपको। तीनों कोण अगर दिए हैं ए बी बराबर बी सी, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कोण बी आपको ज्ञात करना। तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, देखिए ए बी बराबर ए सी दिखा रहा है, तो यहाँ पे ए जो है इक्वल है, और बता भी दे रहा है कि ए बराबर कितना 80 दिया है, ए बराबर 80 ऑलरेडी दिया है। तो दो भुजाएं आपकी देख लीजिए बराबर, ए बी बराबर ए सी बराबर, दो भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो कोण उनके बराबर। देखिए 80 इधर बचा तो दो भुजाएं कितनी बची, 180 होता है, तो 80 निकल गया, 100 बचा, डिवाइड कर दो 2 में तो 50 यहाँ पे हो, टिक कर दीजिए। तो कोण भी ज्ञात कीजिए, कोण भी कितना है 50 है, कहीं 50 पे टिक करिए, आगे बढ़िए। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन ये आते हैं, क्लिक करते हैं, देन मैं 7 नेक्स्ट करता हूँ। एक बल्ले का मूल्य, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75%। क्रय मूल्य जो है उसके अंकित मूल्य का कितना है, 75% है। इस टाइप के क्वेश्चंस में करना ये होता है कि एक बल्ले का मूल्य अगर उसका 75% है, तो मान लीजिए वो 75 है, और क्या कह रहा है कि 15% छूट, 15% अगर यहाँ पे छूट देंगे 15% की, तो यह कितना रह गया 85, कितना ज्यादा है 85, कितना ज्यादा है 10 से, कितने 75 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, ये हो गया 40/3, तो कितना होगा 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 13 पॉइंट करके, हाँ 13 पॉइंट, ये ऑप्शन को टिक करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे भाई आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको भाई टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू है मेरे साथ, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, तो सर्वांग सम है तो संगत होगी, सर्वांग सम है संगत होगी, तो इसको भाई अभी तो नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पुलिस कर्मी वाला है। पुलिस कर्मी वाले क्वेश्चंस में क्या है, कह रहा है कि एक चोर पुलिस कर्मी इतनी दूर से भागता है, 20 सेकंड भाई बचे हैं, नहीं हो पाएगा, टाइम पढ़ने में लग जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन देखिए काफी हद तक सही, ए इसका 20 का, तो देखिए यहाँ पे एक बचेगा ना, तो 1.55, तो 1 पे आपको टिक करना, तो ये काहे का फॉर्मूला होगा, क्यूब का, भाई क्यूब का फॉर्मूला 5 सेकंड, क्यूब का क्यूब का क्यूब का माइनस का क्यूब, इसको हम लोग टिक करते हैं, 7 नेक्स्ट करते हैं। चलिए सबमिट हो गया, देखता हूँ क्या स्कोर रहता है। गंदा रहेगा क्योंकि भाई मैंने क्वेश्चन को बहुत जल्दी करने की कोशिश की, बट नहीं मैंने से हो पाया, टाइमिंग का, टाइमिंग बहुत ज़्यादा इसमें, फुल मार्क पे काफ़ी हद तक इसमें अच्छा आता है। देखते हैं इसमें मेरा क्या एक्यूरेसी रहती, ओ माय गॉड जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं काफ़ी हद तक अच्छा इसमें स्कोर रहा है। स्पीड का मेंटेनेंस इसलिए रहा है क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो इस चीज़ में थोड़ा सा मैटर करेगा, और ये 30 स्कोर आया है, कोई नहीं, स्कोर तो ठीक है, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन किए, वो भी टोटल मेरे सही है, 15 दूनी 30, एक्यूरेसी भी, परसेंटाइल भाई कम है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कितना क्या गंदा माहौल चल रहा है। अब मैं रैंक वगैरह कुछ नहीं, मैं आपको अपने टोटल रिजल्ट पे लेकर चलता हूँ। रिजल्ट क्या यहाँ पे रिजल्ट देखिए टोटल क्या है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने 15 क्वेश्चन बैक टू बैक किए जो मेरे सही हैं, और टोटल मेरा रिजल्ट आया 30। वो टाइमिंग की वजह से मेरा नहीं हो पाया। टाइमिंग क्या है कि स्पीड मुझे कुछ बोल बोल के मैं बता रहा हूँ तो उसमें है, वरना मैं इसमें तो मेरा बहुत अच्छे नंबर आते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन की बेसिक में बहुत ज़्यादा मैं मजबूत हो चुका हूँ, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक्यूरेसी भी 100% है, और करेक्ट भी मेरे 15 है, और 19 भाई समय बहुत ज़्यादा लग गया, 20 मिनट तो इसी में लग गया। टॉप पर भाई कितना बहुत है भाई, 31 ना, एवरेज से भी मेरा कम स्कोर है, कोई नहीं, ऑथेंटिक चीज़ें हैं। और इनके रॉन्ग भी है, मेरे रॉन्ग नहीं है, 15 के 15 मेरे टोटल सही है क्वेश्चन। चलिए मैं नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ कैसे क्या इस पर अच्छा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए थैंक यू द्रो। अगर आपको लगता है इसमें कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो आप मेरी मॉक सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अभी मैं स्टार्टिंग में हूँ, तो एज आ मैं डेमो ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि मैं कैसा क्या आपको आगे का रिस्पॉन्स दूंगा, और साथ में सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, इससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा प्यार दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।